और अब खबरें विस्तार से। देश भर में दीपावली की धूम है। आज घरों में शाम में महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा होगी। त्योहार को लेकर हर तरफ उत्साह का माहौल है। हर कोई एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं मंदिरों में दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जनमानस तक पहुंचती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने करगिल पहुंचे। पीएम मोदी ने सेना के साथ जवानों को अपना परिवार कहा और सीमा पर दिवाली मनाने को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर सुरक्षित रहेगी तभी देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। सेना की वजह से देशवासी सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पाक से हर लड़ाई में करगिल में जीत हुई है। करगिल में आतंक के फन को कुचला गया था और शौर्य की गाथा हमारी परंपरा रही है। जमीन पर उतर रही देशों पर निर्भर नहीं रहना और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रगति आपको दिखाया जाए। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर सैनिकों से देखा। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। भाई और बहनों, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में
मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है।